जय हिंद छात्रों, जोहार। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 6 उसका 6.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए उसकी त्रिज्याएं बराबर चाहिए, लेकिन समरूप होने के लिए त्रिज्या बराबर नहीं चाहिए। तो सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होंगे? सर्वांगसम, ये समरूप होते हैं। तो पहला जो होगा उसमें हम लोग क्या भरेंगे? समरूप। सभी वृत्त होते हैं समरूप। इसके बाद सभी वर्ग होते हैं। देख सकते हैं वर्ग जो है वो भी सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सभी वर्ग के जो भुजा होंगे वे सभी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होंगे, इसीलिए ये समरूप हो सकता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कहेंगे? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सभी त्रिभुज, सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे सभी समरूप होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या भरेंगे? समबाहु। समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बोल रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब बराबर भुजाओं वाले जो बहुभुज होते हैं, वो त्रिभुज हो या तो फिर चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण ब्लैंक्स हों तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हों। क्या होगा? देख सकते हैं ब्रैकेट में इधर दिया हुआ है बराबर और समपाती। तो जो कोण है उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। समानुपाती। समरूपता के लिए समानुपाती होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, यहां से बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहला जो है उसमें पूछा गया है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति के दो उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। तो देख सकते हैं यहां से उदाहरण में कुछ भी दे सकते हैं। हम दो वृत्त लिए हैं, ये दोनों वृत्त की कुछ भी त्रिज्या हो, लेकिन ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, गोल हैं, रिंग के जैसे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? समरूप आकृतियां होंगे। यहाँ उदाहरण के रूप में और भी कुछ लिया जा सकता है। देखिए, इसके बाद सेकंड के लिए जो हम लोग यूज किए हैं वो वर्ग है। वर्ग का माप, जो भुजा का माप है वो कुछ भी हो, लेकिन एक जैसा देखने में लग रहा है। प्रत्येक कोण समकोण है। भुजाएं, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर, इसकी भी सभी भुजा आपस में बराबर, दोनों की भुजाएं बराबर जरूरी नहीं है, तो एक जैसे लग रहे हैं तो ये समरूप होंगे। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा था समरूप आकृतियां का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने के लिए। तो पहला हम लोग दिए वृत्त का और दूसरा दे दिए वर्ग का। इसके अलावा और कुछ भी दे सकते हैं, आयत भी दे सकते हैं। इसके बाद ये समबाहु त्रिभुज का भी उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, ऐसी दो आकृतियों का उदाहरण देना है जो समरूप नहीं हो। तो देख सकते हैं पहला में हम लोग वर्ग लिए हैं और एक समांतर चतुर्भुज लिए हैं। वर्ग के सभी भुजाएं 90, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, लेकिन ये जो ये समांतर चतुर्भुज है इसके सभी कोण समकोण नहीं है, इसीलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। इसके बाद नीचे देख सकते हैं जो बी नंबर में एक त्रिभुज लिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। तो देख सकते हैं समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज दोनों समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है, इसके कोई कोण समकोण नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो उदाहरण लिया गया है ये ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। पहले लिए हम लोग समरूप आकृति के लिए दो उदाहरण, उसके बाद दो ऐसी आकृतियों का उदाहरण लिए जो समरूप नहीं है। इसके बाद
इसके बाद और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, उसमें बताने के लिए बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं केवल समरूप है या नहीं पूछा है। अगर समरूप है तो हम लोग लिखेंगे हाँ समरूप है, तो कारण बता देंगे क्यों है, और अगर यदि समरूप नहीं है तो कारण बता देंगे ये समरूप नहीं है। देख सकते हैं इसमें जो पहला आकृति PQRS हम यहाँ से इसको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, हालांकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो सम चतुर्भुज भी हो सकता है। ये 1.5 1.5 1.5 सभी 1.5 सेंटीमीटर के हैं और इसके कोण जो हैं वो आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज हैं तो बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो दूसरी आकृति देख पा रहे हैं ABCD, इसके भी सभी भुजा आपस में बराबर है, 3-3 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसके प्रत्येक कोण जो है वो समकोण है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का है, लेकिन इसका कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं है, इसीलिए दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगे। तो इसका सीधा आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे ये आकृतियां समरूप नहीं हैं, ये आकृतियां समरूप नहीं है। इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही इसका आंसर लिखना था। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 देखे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाला वीडियो में 6.2 6.2 के सारे क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।